मॉर्निंग एवं गुड इवनिंग। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक टॉपिक कोलाइडल स्टेट, और इसके पहले वीडियोज में पढ़ा क्रिस्टलॉइड कोलॉइड। उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड को दो ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है आपका लायोफिलिक कोलॉइड और सेकेंड है आपका लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफिलिक कोलॉइड को इमल्सॉइड कहा जाता है और लायोफोबिक कोलॉइड को सस्पेंसॉइड भी कहा जाता है। तो बात करते हैं हम लायोफिलिक कोलॉइड की। हमने कोलॉइड्स पढ़े जिन सब्सटेंसों के सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर के द्वारा इजिली डिफ्यूज्ड नहीं होते हैं कहलाते हैं आपके कोलॉइड्स। तो यहां बात करते हैं लायोफिलिक की। एक वर्ड है आपका लायो और दूसरा वर्ड है आपका फिलिक। लायो मीन्स होता है आपका सॉल्वेंट, ये है आपका सॉल्वेंट, और फिलिक मीन्स होता है एफिनिटी, या आप कह लेते हैं लविंग। सॉल्वेंट के प्रति जो है ये स्नेह रखने वाला है, इसीलिए इसे कहा जाता है आपका द्रव स्नेही कोलॉइड। क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलॉइड। सॉल्वेंट के साथ जो है ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, आसानी से बना लेता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कहा गया जिन सब्सटेंसों के सॉल्यूशन या यहां से कह लीजिए ऐसे कोलॉइड जिनको किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ले आया जाए तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाए कोलॉइडल सॉल्यूशन में, कहलाता है आपका लायोफिलिक कोलॉइड। दीज टाइप ऑफ कोलॉइड contact with solvent to easily prepare colloidal solution, easily converted into colloidal solution called lyophilic colloid। तो ये है आपका द्रव स्नेही कोलॉइड। बात करते हैं लायोफोबिक की। तो लायो मीन्स है आपका सॉल्वेंट और दूसरा है आपका वर्ड फोबिक। फोबिक मीन्स होता है आपका हेटिंग। अब ये जो है ऐसे कोलॉइड हैं जिनको सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ले आया जाए तो वो उनसे हेट करने लगते हैं, अर्थात आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे कोलॉइडों का नाम रखा गया लायोफोबिक कोलॉइड या सस्पेंसॉइड या द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाया। This type of colloid contact with solvent does not form या can not prepare colloidal solution called lyophilic colloids। तो ये ऐसे कोलॉइड्स हैं जिनको सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ले आया जाए तो इनसे ये स्नेह रखते हैं, आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं इनसे रिएक्शन करके कोलॉइडल सॉल्यूशन में। बट ये ऐसे कोलॉइड हैं जिनको किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ले आया जाए तो उनसे हेट करते हैं, अर्थात इजीली कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कहलाते हैं आपके लायोफोबिक। तो ये सॉल्वेंट के प्रति चाह रखने वाले होते हैं, इनसे स्नेह करने वाले होते हैं, और ये सॉल्वेंट के प्रति हेटिंग होते हैं। ये इजीली कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होते, जबकि ये इजीली कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल की करते हैं। तो नाम है आपका प्रोटीन, नाम है आपका जिलेटिन, स्टार्च, एल्बुमिन, गम, ग्लू,
ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? लायोफिलिक कोलाइड्स के। बट यहां बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की, तो ये है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये है आपका फेरिक क्लोराइड, आर्सेनिक सल्फाइड, आपका गोल्ड साल, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं लायोफोबिक के। तो आप देखेंगे मेटल, इस मेटल का बनाया जाए ऑक्साइड, चाहे इसका बनाए आप हाइड्रोक्साइड, चाहे इसका आप बनाए सल्फाइड, ये सब आपके एग्जाम्पल्स होते हैं लायोफोबिक के या सस्पेंसॉइड के। ध्यान देंगे आप, मेटल, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल, सल्फाइड ऑफ मेटल, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। बट प्रोटीन, जिलेटिन, स्टार्च, एल्बुमिन, सरेस, गम, ये सब एग्जाम्पल है किसके? लायोफिलिक के। तो वे कोलाइड हैं जो सॉल्वेंट के प्रति चाह रखने वाले हैं, इनके कांटेक्ट में आने पर इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। बट ये आपके कोलाइड ऐसे हैं जो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने पर इजिली कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसे कहा जाता है लायोफोबिक। वो है आपका लायोफिलिक कोलाइड। सेकेंड जो है यहां, जो लायोफिलिक और लायोफोबिक है, यदि डिस्पर्सन मीडियम इसका चेंज कर दिया जाए, जो सॉल्वेंट है इसके जगह है आप स्पेशली वाटर ले लें, तो अगर वाटर ले लिया जाए तो इसका नाम हो जाता है आपका हाइड्रोफिलिक कोलाइड। तो ये नाम हो गया हाइड्रोफिलिक कोलाइड। इफ dispersion medium water to form collide called hydrophilic collide। यदि आपका डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, इसमें कोलाइडल विलयन बनाया जाए तो इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और यहां अगर सॉल्वेंट हम ले ले वाटर, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसे कहेंगे आप हाइड्रोफोबिक। तो नाम मिला है आपका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। दो अदर नेम जो डिपेंड करता है मीडियम पर, डिस्पर्सन मीडियम पर, और ये डिस्पर्सन मीडियम स्पेशली वाटर हो तो नाम हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि वर्ड आपका हाइड्रो है और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। ये डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो नाम हाइड्रोफिलिक, और यहां हो जाता है हाइड्रोफोबिक। और इसके एग्जाम्पल्स, तो एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। ध्यान देंगे डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स में। तो इस डिफरेंसेस से आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाए गए नीट और जी के लिए। इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। यहीं से क्वेश्चन बना है आपका, मतलब देखिए। प्रिपरेशन है, आप कह सकते हैं इसका क्या करना है, निर्माण करना है। हमने लिखा कैन इजिली प्रिपेयर्ड बाय सेकिंग और वार्मिंग द सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। इसे सॉल्वेंट के साथ, विलायक के साथ, सॉल्वेंट के साथ हिला करके या गर्म करके आसानी से बनाया जा सकता है। इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय सेकिंग और वार्मिंग ऑफ द सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। इसे सॉल्वेंट विलायक के साथ इजिली हिला के या गर्म करके बनाया जा सकता है। बट यहां चलिए, कैन नॉट बी इजिली प्रिपेयर्ड, इसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसके तमाम मेथड्स हैं, जैसे आपका ऑक्सीडेशन है, नाम है आपका रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, या है आपका डबल डिकम्पोजिशन। नाम है आपका डबल डिकम्पोजिशन। इसका एक्सप्लेनेशन आगे वीडियो में हम देखेंगे।
तो ये तमाम मेथड्स हैं जिसके द्वारा लायोफोबिक कोलाइड्स को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, मतलब इजीली नहीं बनाया जा सकता। इसे हिलाया और बन गया, गरम किया बन गया। आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को कहा जाता है आपका अस्थायित्व तो है, कितना स्टेबल है। तो ये जो लायोफिलिक होता है ये होता है मोर स्टेबल। किसकी तुलना में? लायोफिलिक की तुलना में ये अधिक होता है अस्थाई, अधिक होता है स्टेबल। लायोफिलिक कोलाइड्स मोर स्टेबल कंपैरिजन देन लायोफोबिक कोलाइड्स। अगला है आपका रिवर्सिबिलिटी। ये क्या है आपका? रिवर्सिबिलिटी है। ये आपका है, यहां से देख लीजिए, लायोफिलिक कोलाइड है। ये लायोफिलिक कोलाइड को जब इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में लाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के कांटेक्ट में ले आया जाता है, तो ये बदल जाता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में। किसमें बदल गया? कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है पुनः लायोफिलिक कोलाइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों डायरेक्शनों में चलता है, लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जब दोनों डायरेक्शनों में चलता है तो इसी का नाम रखा गया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपका, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को शो करता है। बट ये इरिवर्सिबल है। लायोफोबिक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ तो ये पुनः लायोफोबिक में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इसे कहा गया है आपका, ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय है, यूनिडायरेक्शनल होता है। रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जबकि इसमें आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से फिर क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट बन जाता है। आगे देखते हैं विस्कोसिटी, विस्कासिता, फैलने का गुण, डिफ्यूज्ड होने का गुण। यहां चलते हैं, विस्कोसिटी इज मच हाइयर, ये बहुत ज्यादा है आपका, देन दैट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट विलायक की तुलना में जो है जब कंपैरिजन किया जाता है तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, फैलने की क्षमता ज्यादा होती है। गम है, ये स्ट्रेचेबल टाइप का होता है, फैलता है। बट यहां चलते हैं, विस्कोसिटी इज नियरली द सेम एज सॉल्वेंट। ये जो है इसका विस्कोसिटी, विस्कासिता की प्रॉपर्टी जो पाई जाती है ये सॉल्वेंट के, या कहा जाता है आपका डिस्पर्सन मीडियम के नियरली इक्वल होता है। कहने का क्या मतलब है? जब लायोफोबिक कोलाइड को, यहां लायोफिलिक लिखा, हम लायोफोबिक की बात कर रहे हैं, लायोफोबिक कोलाइड को इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में ले आया जाता है तो ये दोनों उतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं, माने जितनी तेजी से लायोफोबिक उतनी तेजी से आपका इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है डिस्पर्सन मीडियम या सॉल्वेंट के नियरली सेम होता है आपका विस्कोसिटी किसका? लायोफोबिक का। अगला है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपका कहा जाता है, सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका यूजुअली कम होता है और इसका जो है इक्वल होता है सॉल्वेंट के बाद वही। सरफेस टेंशन इज नियरली द सेम एज दैट सॉल्वेंट। ये आपके सॉल्वेंट के नियरली क्या होता है? सेम होता है सरफेस टेंशन। बात करते हैं हम लोग चार्ज की, तो अगर बात हम लायोफिलिक की करते हैं तो ये लायोफिलिक के पार्टिकल जो है मूव टू अपोजिट चार्ज। अगर इसे हम इलेक्ट्रिक में फ्लो करें या आपका मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो किया जाए तो ये मूव करता है अपने अपोजिट चार्ज की तरफ। अगर निगेटिव वाला है लायोफिलिक तो आपका जाएगा एनोड की तरफ, यदि पॉजिटिव चार्ज वाला है तो कैथोड की तरफ मूव करता है।
बट कुछ ऐसे भी हैं जो आपके चार्जलेस होते हैं, और जो चार्जलेस होते हैं इनमें जो है मूवमेंट नहीं पाया जाता, इसमें मूविंग नहीं होते हैं, ये मूवलेस होते हैं, ये गति नहीं करते हैं। बट इसमें चलते हैं ऑल पार्टिकल मूविंग यूनिडायरेक्शनल। ये सभी इसमें पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपके इसका एग्जाम्पल बताया, मेटल है, मेटल के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ मूव करते हैं, अर्थात यूनिडायरेक्शनल होते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो सभी लायोफोबिक कोलाइड्स जो है एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल मूविंग करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेचर ऑफ पार्टिकल, हम देखते हैं कि नेचर ऑफ पार्टिकल कैसा है। तो ये होता है आपका स्मॉल और ये होता है आपका लार्ज। इसका पार्टिकल स्मॉल है और इसका पार्टिकल आपका लार्ज है। इसे यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो माइक्रोस्कोप से इसे देखा नहीं जा सकता, बट इसका स्टडी जो है माइक्रोस्कोप से इजीली किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ जेल, बात करते हैं जेल का। ये है आपका डिस्पर्सन फेज और ये है डिस्पर्सन मीडियम। यदि डिस्पर्सन फेज आपका लिक्विड हो, डिस्पर्सन फेज आपका कैसा हो, लिक्विड हो, और डिस्पर्सन मीडियम जो है डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम में आपका सॉलिड हो, तो जो आपका सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, इसे कहा जाता है जेल। जेल का मतलब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड टू फॉर्म सॉल्यूशन कॉल्ड जेल। तो जेल है आपका ये जेल का फॉर्म करता है, ये जेल का फॉर्मेशन करता है, बट ये आपका लायोफोबिक जेल का फॉर्मेशन नहीं करता है। जेल का फॉर्मेशन ये करता है लायोफिलिक, बट लायोफोबिक जेल का फॉर्मेशन नहीं करता है। यहां चले आते हैं कोआगुलेशन। कैन नॉट बी इजिली कोआगुलेट, ये इजिली कोआगुलेट नहीं होता है, बट आपका लायोफोबिक जो है, लायोफोबिक इसमें यदि मिलाया जाए आपका इलेक्ट्रोलाइट तो ये जो है आसानी से कन्वर्ट हो जाता है प्रेसिपिटेट में, और यही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना, इसे हटा दीजिए, ये आपका प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस का नाम रखा गया है आपका कोआगुलेशन। क्या है आपका कोआगुलेशन? मीन्स आपका होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में कोलाइडल सॉल्यूशन का, लायोफोबिक कोलाइड्स का कन्वर्ट होना किसमें, आपका प्रेसिपिटेट में, कहलाता है आपका कोआगुलेशन। तो इसका कोआगुलेशन इजीली नहीं होता है, होता है बट इजीली नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लायोफोबिक कोलाइड्स कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट कॉल्ड कोआगुलेशन। कोआगुलेशन जो है ये प्रेसिपिटेशन ही है, इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पेप्टाइजेशन, जो आगे आ रहा है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। इससे तमाम क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो आते हैं नीट और जी में, तो इसके कैरेक्टरों पर बेस्ड हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। एक बार इसे आप रिपीट कर सकते हैं, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक की बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसे किया जाए, इसे आसानी से गर्म करके या हिला करके बनाया जाता है आपका लायोफिलिक कोलाइड, बट इसके इजिली नहीं बनाया जाता, तमाम मेथड्स हैं, और मेथड में है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन। सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी है आपका स्थायित्व, ये ज्यादा स्टेबल होता है तुलना में किसके, लायोफोबिक के।
रिवर्सिबिलिटी, ये रिवर्सिबल होता है, ये इररिवर्सिबल होता है। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने के बाद इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा फिर से उसी में कन्वर्ट किया जाता है, बट ये कन्वर्ट नहीं होता है। विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी फैलने की प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है किससे? सॉल्वेंट से, बट इसका सॉल्वेंट के नियरली इक्वल होता है। यहां चलते हैं सरफेस टेंशन, इसका सरफेस टेंशन कम होता है तुलना में इसके, क्योंकि फैलता है तो ये कम जगहों में रहता है, सरफेस टेंशन कम होता है, बट इसका डिस्पर्सन मीडियम के नियरली इक्वल होता है। चार्ज क्या है? ये कहा गया कि ये अपोजिट चार्ज जो है, ये चार्ज कह लीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कह लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कह लीजिए, तो ये जो है मूव करता है अपोजिट चार्ज की तरफ। कैटायन है तो कैथोड की तरफ, एनायन है तो एनोड की तरफ मूव करता है। ये है आपका लायोफिलिक। कुछ चार्जलेस होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है, सारे एक तरफ ही मूव करते हैं। नेचर ऑफ पार्टिकल, इसके पार्टिकल स्मॉल साइज के होते हैं, ये लार्ज होते हैं, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसके कणों का ये क्या है? प्रकृति, फॉर्मेशन ऑफ जेल, जेल का निर्माण करना, इजली बनाया जा सकता है, इजली नहीं बनाया जा सकता। कोआगुलेशन, इसका कोआगुलेशन इजी नहीं है, बट इसका कोआगुलेशन आसानी से होता है। व्हाट इज द कोआगुलेशन? कोआगुलेशन मींस प्रेसिपिटेशन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लायोफिलिक कोलाइड्स कन्वर्ट इनटू प्रेसिपिटेट कॉल्ड कोआगुलेशन। कोआगुलेशन मींस प्रेसिपिटेशन। सपोज करिए जैसे शरीर में कहीं कट जाए, हल्का सा ब्लीडिंग होने लगे, उस पे आप फिटकरी लगा दीजिए, तो फिटकरी लगाने से ब्लीडिंग रुक जाता है, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। यही कोआगुलेशन है। जब रिवर ओशियन से मिलता है तो डेल्टा फॉर्मेशन करता है, नदियां समुद्र से मिलती हैं तो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, ये वहां पर प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन ही होता है। तो ये सब इसमें है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायो